हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम यानी कि हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने न यानी कि नहीं लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे आम, गलत है तो लिखेंगे न। पहला है, विद्या राजासु पूज्यते। राजाओं में विद्या की पूजा होती है। ये कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। वाग्भूषणम भूषणम न। वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है। ये कथन गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है या प्रमुख है। ये कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन यानी कि मित्र नहीं होती है। ये कथन गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे न। विदेश जाने पर विद्या क्या होती है, हमारी भाई और बंधु के समान होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं होती है, इसलिए ये कथन गलत है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए। ये कथन सत्य है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। जैसे कि पहला पद है नरस्य। नरस्य का लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति इसमें है षष्ठी और ये एक वचन का पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। अगला पद है गुरुणाम। इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंगम, विभक्ति इसमें है षष्ठी और वचन हो जाएगा बहुवचनम। फिर है केयूराह। इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंगम, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति और वचन है बहुवचनम। फिर है कीर्तिम। ये भी स्त्रीलिंग शब्द का पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंगम, विभक्ति है द्वितीया और वचन यहाँ पर हो जाएगा एक वचनम। भूषणानि। ये नपुंसक लिंग का पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम, विभक्ति यहाँ पर है प्रथमा, वचन है बहुवचनम। अगला प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंशों को जोड़ें। तो हमने जो पुस्तक में श्लोक पढ़ा था उसी के अंश यहाँ पर दो खंडों में दिए गए हैं, इनका आपस में मिलान करना है। जैसे कि पहला है, विद्या राजासु पूज्यते न ही धनम। तो इसका अगला अंश हो जाएगा विद्या विहीनः पशुः। इस तरीके से इनको मिलान करेंगे। विद्या राजासु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। इनका मिलान कर देंगे। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम। फिर वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। इन दोनों का आपस में मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है, एक पदेन प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, कः पशुः। पशु कौन है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विद्या विहीनः। विद्या के बिना जो है वह पशु है। का भोग करी। भोग को उपलब्ध कराने वाली कौन होती है? उत्तर हो जाएगा विद्या। के पुरुषम ना विभूषयन्ति। कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं? उत्तर हो जाएगा केयूराः यानी कि बाजूबंद। का एका पुरुषम समलंकरोति।
पुरुष को क्या अलंकृत करती है? उत्तर हो जाएगा वाणी। कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं? उत्तर हो जाएगा भूषणानि, यानी कि आभूषण। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। रेखांकित पद है नरः, प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा विद्या के बिना कौन पशु के समान होता है। संस्कृत में हो जाएगा विद्या विहीनः कः पशु अस्ति, विद्या राजासु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन राजाओं में पूजी जाती है। संस्कृत में हो जाएगा का राजासु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा चंद्रमा के समान चमकदार या उज्ज्वल क्या पुरुष को अलंकृत या सुशोभित नहीं करते हैं। संस्कृत में हो जाएगा चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषं न अलंकुर्वन्ति, पिता हिते नियुङ्क्ते, पिता हित के कार्यों में नियुक्त करता है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन हित के कार्यों में नियुक्त करता है। कः हिते नियुङ्क्ते। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्या का धन सभी धनों में सर्वप्रधान होता है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा विद्या का धन किस प्रकार का होता है। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। संस्कृत में हो जाएगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है गुरुणाम गुरु का अस्ति, कौन गुरुओं की गुरु है। उत्तर हो जाएगा गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, विद्या गुरुओं की गुरु है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, किस प्रकार की वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। उत्तर हो जाएगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कार युक्त वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने से यानी कि खर्च करने से क्या बढ़ता है। उत्तर हो जाएगा विद्याधनम व्यय कृते वर्धते, विद्या रूपी धन व्यय करने पर यानी कि खर्च करने पर बढ़ता है। भाग्यक्षय आश्रयः कः, भाग्य के नष्ट होने पर कौन सहारा होता है। उत्तर हो जाएगा भाग्यक्षय आश्रयः विद्या, भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या आश्रय होती है या विद्या सहारा होती है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग चुनकर लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिसमें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पद हैं, इन्हें छांट कर हमें अलग अलग लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हाराह ये पुल्लिंग शब्द है, अलंकृता ये स्त्रीलिंग शब्द है, भूषणम ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहले हम पुल्लिंग पदों को छांट लेते हैं। तो पुल्लिंग पद यहाँ पर हो जाएगा मूर्धजाः यानी कि बाल, पशु यानी कि जानवर, गुरु। स्त्रीलिंग पद हो जाएंगे विद्या यानी कि ज्ञान, संस्कृता यानी कि संस्कार और रति यानी कि प्रेम। नपुंसक लिंग पद हो जाएंगे धनम यानी कि धन, सततम यानी कि हमेशा या निरंतर, कुसुमम यानी कि फूल।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।